नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाई। पूंजी संरचना शब्द का तात्पर्य है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बी, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म माइनस शॉर्ट टर्म माइनस डेबिट। ऑप्शन नंबर सी, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट। ऑप्शन नंबर डी, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन, यानी शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल लैंग्वेज इज मेजर्ड बाय। वित्तीय उत्तोलन दर द्वारा मापा जाता है। इट ईबिट ईबिट ईबिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई बी टी। नेक्स्ट, which of the following is not a absorption of modeling and Miller theory of capital structure? कौन से पूंजी संरचना के मोदेगियाली और मिलर सिद्धांत की मान्यता नहीं है? सजातीय अपेक्षाएं, करों की अनुपस्थिति, अपूर्ण पूंजी व्यापार, विवेकशील निवेशक और प्रबंधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, अपूर्ण पूंजी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन। A project is worthwhile or profitable if its net present value (NVP) is। एक परियोजना सार्थक या लाभदायक है अगर इसका शुद्ध वर्तमान NVP है, तो मूल्य 0 से कम, 0 से अधिक, 0 के बराबर, 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से अधिक। नेक्स्ट, writing off lost capital is one of the way in which the share capital can। खोई हुई पूंजी को बट्टे खाते में डालना उन तरीकों में से एक है जिसमें शेयर पूंजी हो सकती है। टू चेंज परिवर्तन, टू रिड्यूस कम, कन्वर्ट टू रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी में परिवर्तित, डी नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस यानी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए इन्वेस्टमेंट मीन्स द रिस्क फ्री रेट इज नो एज। जो मुक्त दर को छोड़कर निवेश पर अपेक्षित रिटर्न को इस रूप में जाना जाता है। ए, रिस्क फ्री एसेट जोखिम मुक्त संपत्ति, बी, रिस्क प्रीमियम जोखिम प्रीमियम, सी, सेल्स रिस्क बिक्री जोखिम, डी, रिस्क गवर्नेंस जोखिम शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्क प्रीमियम यानी जोखिम प्रीमियम। नेक्स्ट, who developed a model for preceding bankruptcy by using the financial ratio। वित्तीय अनुपात का उपयोग करके दिवालियापन की भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल किसने विकसित किया? ए, जॉन सी हॉल ने, बी, एडवर्ड अल्टमैन ने, सी, स्मिथ और स्टेपल ने, उसके बाद डी, लिटनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड अल्टमैन ने।
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू समता पर व्यापार निम्न में से संबंधित है। ए कम आधार ली गई धनराशि और अधिक अंश पूंजी। बी अधिक उधार ली गई धनराशि और कम अंश पूंजी। सी केवल उधार ली गई धनराशि। डी केवल अंश पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर ब्रॉड फंड्स एंड लेस शेयर कैपिटल। अधिक उधार ली गई धनराशि और कम अंश पूंजी। The word in the hand argument describe the relationship between। बर्ड इन द हैंड तर्क डैश डैश के बीच के संबंधों का वर्णन करता है। समता अंश पूंजी और लाभांश का। बी लाभांश और कर का। सी लाभांश और अनिश्चितता का। डी लाभांश और फर्म का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिविडेंड एंड अनसर्टेनली। अनिश्चितता, लाभांश और अनिश्चितता। ड्यूपोर्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विथ। ड्यूपोर्ट विश्लेषण से संबंधित नहीं है। विनियोग पूंजी पर वापसी। बी शुद्ध लाभ मार्जिन। सी लाभांश उपज अनुपात। डी संपत्ति आवर्त अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिविडेंड यील्ड रेशियो, लाभांश उपज अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an unlevered फर्म। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनलेवर्ड फर्म है। एक फर्म जो केवल अपनी संपत्ति के वित्त पोषण के लिए ऋण का उपयोग करती है। बी एक फर्म जो अपनी संपत्तियों के वित्त पोषण के लिए ऋण और इक्विटी दोनों का उपयोग करती है। सी एक फर्म जो किसी ऋण का उपयोग नहीं करती है और पूरी तरह से इक्विटी द्वारा अपनी संपत्ति का वित्त पोषण करती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ नॉन ऑफ द एबव में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। ए फर्म दैट यूज नो डेबिट एंड फाइनेंस इट्स एसेट इंटायरली बाय इक्विटी। एक फर्म जो किसी ऋण का उपयोग नहीं करती है और पूरी तरह से इक्विटी द्वारा अपनी संपत्ति का वित्त पोषण करती है। The earning per share is calculated by using the following formula। प्रति शेयर आय EPS की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है। DPS प्रति अंश बाजार कीमत। PBT बकाया शेयर की संख्या। PAT बकाया शेयरों की संख्या। उसके बाद लाभांश साधारण शेयरों की बकाया राशि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। PAT बकाया शेयरों की संख्या। Which one does not affect the choice of capital structure। कौन सा पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित नहीं करता है। ए ऋण सेवा कवरेज अनुपात। बी ऋण समता अनुपात। सी समता की लागत। डी नगदी प्रवाह की स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। लाभांश का भुगतान आमतौर पर किया जाता है। इशू यूज कैपिटल निर्गमित पूंजी पर। पेड ऑफ कैपिटल चुकता पूंजी पर। कॉल ऑफ कैपिटल याचित पूंजी पर। ऑथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड ऑफ कैपिटल चुकता पूंजी पर। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज रिलेटेड विथ। एक कंपनी की पूंजी संरचना से संबंधित है। अंशधारियों के कोष से, दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी और समता पूंजी से। सी डिवेंचर और ऋण से।
डी कुल संपत्ति कम देनदारियां से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉन्ग टर्म डेबिट, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी और समता पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विल बी। दीर्घकालीन वित्त के स्रोत होंगे ए समता अंश पूंजी, बी ऋण पत्र, सी पूर्वाधिकार अंश पूंजी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a part of short term loan? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन ऋण का एक हिस्सा है? डिवेंचर, ऋण पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्टगेज लोन माने बंधक ऋण, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है ए लाभ अधिकतमकरण यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन संपदा अधिकतमीकरण, बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लाभ संपदा अधिकतमीकरण दोनों, और नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। IRR टेक्निक इज यूज फॉर। IIR तकनीक का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। डिविडेंड डिसीजन लाभांश निर्णय के लिए, बी कॉस्ट कैपिटल पूंजीगत लागत के लिए, उसके बाद सी वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी, और डी कैपिटल बजटिंग पूंजी बजट के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैपिटल बजटिंग यानी पूंजी बजट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is related to capital budgeting? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट से संबंधित है? लिक्विड रेशियो तरलता अनुपात, बी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, सी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस सम विशेष बिंदु विश्लेषण, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। नेक्स्ट। What does the term underwriting means? अभिगोपन शब्द का क्या अर्थ है? ए ऋण पत्र खरीदने का वादा, बी शेयरों के निर्गमन के लिए सार्वजनिक सदस्यता का आश्वासन देना, सी शेयर खरीदने का वादा, डी सार्वजनिक सदस्यता पर्याप्त नहीं होने पर शेयरों या डिवेंचर की सदस्यता लेने का उपक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडुक्वेट। सार्वजनिक सदस्यता प्राप्त नहीं होने पर शेयरों या डिवेंचर की सदस्यता लेने का उपक्रम। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत जोखिम का एक व्यक्तिगत घटक नहीं है? ब्याज दर जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, क्रय शक्ति जोखिम, उसके बाद मार्केट रिस्क बाजार जोखिम, इन्फ्लेशन रिस्क मुद्रा जोखिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लेशन रिस्क मुद्रा स्फीति जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी। परिचालन दक्षता का सूचकांक क्या है? वित्तीय उत्तोलन, बी निवेश उत्तोलन पर रिटर्न, सी संयुक्त उत्तोलन, डी ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज, निवेश उत्तोलन पर रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉन्ड या किसी निश्चित आय प्रतिभूति की आंतरिक मूल्य निम्न के बराबर है। बॉन्ड का वसूल योग्य मूल्य के बराबर, बी पिछले वर्ष का नकदी प्रवाह का मूल्य के बराबर, सी बॉन्ड का आर्थिक मूल्य, डी अपेक्षित
नकदी प्रवाह वर्तमान मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, अपेक्षित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य। नेक्स्ट, द रेट एट विच द करेंसी कैन बी बाउट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी इज, जिस दर पर तत्काल वितरण के लिए मुद्रा खरीदी या बेची जा सकती है। ए स्टॉक विनिमय दर, बी बकाया विनिमय दर, सी भविष्य की विनिमय दर, डी क्रॉस रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी विद द मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन, एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में कारोबार किया जाता है। फ्यूचर बाजार में, उसके बाद पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट, उसके बाद मनी मार्केट मुद्रा बाजार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनी मार्केट मुद्रा बाजार में। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, भारत में म्यूचुअल फंड को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। IRDA, RBI, SEBI, सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है। ए कमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र प्रपत्र, बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा का प्रमाण पत्र, सी ट्रेजरी बिल, उसके बाद डी डिवेंचर ऋण पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवेंचर ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध जो अपने मालिक को एक निर्धारित मूल्य पर किसी दी गई तारीख पर या उससे पहले अंतर्निहित संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, उसे कहा जाता है स्वैप, फ्यूचर, विकल्प, यूनिटी यानी वार्षिक, अनिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन। नेक्स्ट, SEBI has made in mandatory for company to disclose their, SEBI ने कंपनियों के लिए अपनी डैश का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। तिमाही रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट, बी मासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट, सी वार्षिक रिपोर्ट, डी मासिक समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट। नेक्स्ट, द मार्केट ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड इज कॉल्ड डैश अल्पकालिक धन जुटाने के लिए बाजार कहा जाता है। ए रिटेल मार्केट खुदरा व्यापार, बी शॉर्ट टर्म मार्केट अल्पकालीन बाजार, सी मनी मार्केट मुद्रा बाजार, डी कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्केट मनी मार्केट और मुद्रा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, इनमें से कौन सा वित्तीय संपत्ति नहीं है। बॉन्ड्स, उसके बाद पेटेंट, लीज बाइगोडेनियस यानी पट्टे के दायित्व, शेयर अंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेटेंट। The over-the-counter exchange of India has its headquarters in the city. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय डैश शहर में, मुंबई में, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शेयर बाजार के कामकाज को नियंत्रित करता है।
ए MRTP अधिनियम, बी फेरा, सी BIFR, उसके बाद डी सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी है नियामक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, सी बोथ, ए और बी दोनों, डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन द, एक नीलामी बिक्री इस प्रकार पूरी होती है, माल की डिलीवरी पर कीमत का भुगतान पर हथौड़े का गिराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेल ऑफ हार्मर, हथौड़े का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेव इज रिलेटेड टू, NAV किससे संबंधित है, बीमा से, म्यूचुअल फंड से, फिक्स्ड डिपॉजिट से, आयकर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड हैज ए ओरिजिन इन, शून्य कूपन बॉन्ड की उत्पत्ति हुई है अमेरिकी प्रतिभूति बाजार में, बी वॉल स्ट्रीट में, सी जापान के प्रतिभूति बाजार में, डी दलाल स्ट्रीट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए US सिक्योरिटी मार्केट, अमेरिकी प्रतिभूति बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है, ट्रेजरी बिल, उसके बाद राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र, उसके बाद कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य प्रपत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन एंडेड स्कीम्स आर, ओपन एंडेड योजना है एक विशेष अवधि के लिए खुली हुई, बी परिपक्वता की निश्चित अवधि, सी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध, डी निरंतर आधार पर खुली हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओपन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, निरंतर आधार पर खुली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और तृतीय बाजार है, कंप्लीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी, बी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के पूरक, सी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले, डी कंट्रोल ईच अदर, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने वाले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे से के पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य सूचीयन के कारण है, सूचीयन समझौते का उल्लंघन, पूंजी का छोटा आकार, सी विलय, डी थिन ट्रेडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायोलेशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, सूचीयन समझौते का उल्लंघन। बुक बजटिंग मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन डैश डैश इन इंडिया, पुस्तक निर्माण विधि भारत में डैश डैश में शुरू हुई थी, 1995, 1985, 2005 और 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्ट टू प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ए इन्वेस्टर कैन बाई एंड सेलर सेक्रेटरी थ्राउट द ईयर, निवेशक पूरे वर्ष प्रतिभूतियों को खरीद व बेच सकते हैं, बी इट डील विथ द सेक्रेटरी ऑलरेडी ऑफर्ड, यह पहले से पेश की गई प्रतिभूतियों से संबंधित है, सी इट प्रोवाइड फंड्स डायरेक्टली टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड, यह सीधे
कारपोरेट जगत को धन प्रदान करता है। डी इट्स हैज फिजिकली एक्सटेंड, इसका भौतिक अस्तित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स फंड डायरेक्टली टू कारपोरेट वर्ल्ड, यह सीधे कारपोरेट जगत को धन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स की गणना डैश डैश के अनुसार की जाती है। IFRS के द्वारा, उसके बाद सेबी त्रैमासिक दिशा निर्देश के द्वारा, लाभप्रदता अनुपात के द्वारा, बाजार पूंजीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर, पूंजी बाजार डैश डैश के लिए एक बाजार है, दीर्घकालीन निधियों और दीर्घकालीन निवेश के लिए। बी अल्पकालीन निधियों और दीर्घकालीन निवेश के लिए। सी दीर्घकालीन निधियों और अल्पकालीन निवेश के लिए। डी अल्पकालीन निधियों और अल्पकालीन निवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निधियां और दीर्घकालीन निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिपॉजिट इन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना डिपॉजिटरी है। ए से बी, BSDSL, सी NSDL, डी RBI। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, NSDL। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल इन, कॉल मनी अल्पकालीन वित्त है जिसकी अवधि है 1 से 15 दिन, 15 दिनों से अधिक लेकिन 3 दिनों से कम। सी 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम, 1 साल से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 to 15 डे, 1 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्लेयर इज द इंडिया मनी मार्केट इज, भारतीय मुद्रा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं। कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, NBFC, उसके बाद सी स्वदेशी बैंक, डी कारपोरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है। स्टॉक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद डिवेंचर ऋण पत्र। इसका राइट आंसर, उसके बाद डी बंधन बॉन्ड पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा का प्रमाण पत्र। द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बाय टू काउंटर पार्टी विथ ऑपोजिट बट द मैचिंग नीड इज कॉल्ड, विपरीत लेकिन मेल खाने वाली जरूरतों के साथ दो प्रतीक्षों द्वारा आगे के संयोजन को कहा जाता है फ्यूचर फॉरवर्ड, विकल्प, स्वैप, अदला बदली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वैप, अदला बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ ए कैपिटल मार्केट इज, पूंजी बाजार का घटक है वाणिज्य बिल, उसके बाद ट्रेजरी बिल बाजार, उसके बाद कॉल मुद्रा बाजार, शेयर बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड, एक विकल्प अनुबंध में यदि विकल्प का उपयोग केवल परिपक्वता के लिए के समय किया जा सकता है तो इसे कहा जाता है पुट ऑप्शन, उसके बाद डबल ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।